या अपनी मर्ज़ियाँ रखने हैं तो रखें। मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो मीन हमारा जो 2FA का काम है वो भी हो चुका है। अब नेक्स्ट काम रह गया सेशंस को इंटीग्रेट करना। तो सेशंस को इंटीग्रेट करना भी इंतहाई आसान है, तो लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो हमने जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिल्ड कर लिया। अब जो नेक्स्ट काम हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमने सेशंस को इंटीग्रेट करवाना है। सेशंस को किस तरह से इंटीग्रेट करवाना है, इससे पहले मैं पिछली वीडियो का बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किया था कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन में ये जो 2FA है इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि सेशंस को कैसे इंटीग्रेट करवाना है। सेशंस बेसिकली इनका दो काम होते हैं। सेशंस क्या काम करते हैं कि आपका ट्रैक हिस्ट्री रखते हैं कि आपने लास्ट लॉगिन कब किया था, कौन सी डिवाइस पे किया था, आईपी एड्रेस क्या था, और आपका अकाउंट आपकी करंट डिवाइस के अलावा किन किन डिवाइसेस पर लॉगिन था पहले या अभी है, तो वो इन चीज़ों को जो है वो ट्रैक करता है। तो इसको बिल्ड करना भी ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने कोड में आ जाता हूँ और हम चले जाते हैं जी अपनी base.html में, और जहाँ पे हमने 2FA ऐड किया इसी के साथ ही हम लोग एक और ऐड कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट मैं कर लेता हूँ ज़रा। तो इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं जी सेशंस। ये सेशंस क्या करेंगे कि हमारा जो है ट्रैक रिकॉर्ड वो रखेंगे सेशंस, एंड इनमें जो href देना है अभी के लिए इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा है href के अंदर। एंड उसके अलावा ये जो नीचे हमारा चेंज पासवर्ड है इसको भी मैं क्लास चेंज कर देता हूँ सिंपल btn लिंक। और इसके अलावा जो नीचे हमारा लॉग आउट वाला बटन है इसको मैं ज़रा क्लास देता हूँ btn डेंजर, ताकि थोड़ी सी जस्ट इम्प्रूवमेंट हो जाए स्टाइलिंग में। बाकी और कोई इतना है नहीं हमारा सीन डन। तो ये हमारे पास आ चुके हैं सेशंस लॉग आउट। लेकिन जैसे मैंने ये 2 सेशंस ऐड किया तो ये जो है नेक्स्ट पेज पे लाइक वो एक्सलरेट कर गया। तो आई थिंक सो ये इस वजह से किया कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये जो हमने ऊपर ये बनाया होगा ये होम फीचर्स वगैरह, अगर इनको मैं अनकमेंट कर डिलीट कर दूँ एंड दिस, तो अभी भी इसी तरह से हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि जो टेक्स्ट स्टैंड की क्लास लगी है इसको ख़त्म करते हैं इधर से। लाइक जो टेक्स्ट स्टैंड है हमारा इसको मैंने इधर से ख़त्म किया। ओके, इसका जो स्टाइलिंग है अब उसको पहले फ़िक्स कर लेते हैं लगे आता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा ये सारा कोड है मैं इसे इधर से करता हूँ Ctrl+X कट जितना भी लिखा है, और ये जो हमारे पास बना हुआ है लाइक ये होम सारा कुछ इसके अंदर जाके ये पेस्ट कर देता हूँ। एंड अब अगर मैं इधर आके करता हूँ तो ये हमारे पास अब इधर आ गया है 2FA सेशन चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। इधर आप ये जो टैग है इधर अगर आप कुछ रखना चाह रहे हैं लाइक मैं इधर एक एंकर का टैग ले लेता हूँ, उसमें मैं अभी के लिए सिंपल होम ऐड कर रहा हूँ। ये जस्ट वीडियो पर्पज़ के लिए, बाद में आप जो नया बार है वो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये हम होम इधर आ गया, तो ये मैंने इधर बल्कि होम को रहने देते हैं। ये जो लॉग आउट का बटन है इसे उठा के इधर रख देते हैं। लाइक ये जो लॉग आउट का बटन है इसको इधर से किया कट, एंड इसकी जगह ये लॉग आउट का बटन जो है वो एक साइड पर रखते हैं दिस। अब ये जो लॉग आउट का बटन है इसको थोड़ा सा डायनेमिक कर देते हैं कि अगर तो यूज़र लॉगिन है तो लॉग आउट का बटन नज़र आए, अदरवाइज़ जो है वो इधर कुछ भी ना नज़र आए। तो इसके लिए मैं इधर एक सिंपल सी कंडीशन बना देता हूँ इफ़, बल्कि बनानी क्या है ऊपर से कॉपी करते हैं। अगर तो यूज़र अनोनिमस है मीन कि उसने लॉगिन नहीं किया हुआ, एंड इफ़ का ब्लॉक भी ले लेते हैं। मीन आप अगर इस तरह से बनेगा कि अगर यूज़र अनोनिमस है तो इधर कुछ भी ना नज़र आए, लेकिन अगर यूज़र अनोनिमस नहीं है मीन उसने लॉगिन किया हुआ है तो फिर वो इधर लॉग आउट का बटन आएगा। अब जैसे से मैं रीलोड करता हूँ तो ये हो गया। अब जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा यस आर यू आर साइन आउट, तो देखिए मैं जैसे टाइम साइन आउट हो चुका हूँ और इधर मेरे लॉगिन साइन अप के बटन आ रहे हैं। तो मैं किसी को भी लॉगिन कर लेता हूँ लाइक दिस, ये जो भी है, बल्कि इधर अली लिखता हूँ अली, एंड इसको मैंने यूज़र को किया लॉगिन। तो मेरा ये यूज़र लॉगिन हुआ, तो जैसे यूज़र हुआ सक्सेसफुली साइन इन एज अली, और ये लॉग आउट का बटन आ गया और ये 2FA सेशंस आ गया। अब सेशंस को मेंटेन करना है, लेकिन सेशंस को हैंडल करने से पहले हमें इनको इंस्टॉल करना पड़ता है।
तो उसके लिए भी आपने इनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जेंगो आलोथ, इधर आपने आ जाना है। और इधर साइड बार में अगर आप देखें तो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नीचे नज़र आएगा यूज़र सेशंस। तो अब हमने इन्हें देखना है। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन है, बल्कि इनको इंट्रोडक्शन क्या करना है, इनको डायरेक्ट इंस्टॉल ही करते हैं। तो आपने इधर इंस्टॉलेशन पे चले जाना एंड इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो इधर कुछ इन्होंने दी होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इंट्रो या ये पहले से इंस्टॉल है, लेट्स सी, चेक करते हैं कि या हमें ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे सेशंस या ये पहले से ही उन्होंने हमें इंस्टॉल करके दी हुई हैं। तो मैं अगर चलता हूँ इंस्टॉलेशंस पे तो आई थिंक सो कि ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है, हमें ये नहीं करने पड़ेंगे। सिंपल जैसे उन्होंने बताया हुआ है जस्ट ये काम करते हैं कि ये दोनों करते हैं कॉपी एंड इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर सबसे पहले ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं जस्ट जो सारे टैब्स हैं ये क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स, एंड हम लोग चले जाते हैं अपनी settings.py में। और ये रही इंस्टॉल्ड ऐप। तो इंस्टॉल्ड ऐप में मैं ये दो चीज़ें जो है वो ऐड कर देता हूँ, जो कि अभी मैंने अभी कॉपी की है डॉक्यूमेंटेशन से। उसके बाद हमने ये जो है ये मिडलवेयर ये भी ऐड कर देना। तो इस मिडलवेयर को मैं करता हूँ कॉपी एंड इधर ये जो हमारे पास मिडलवेयर है इसी के नीचे ये जो मिडलवेयर है ये मैं ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी आई थिंक सो है कि जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ कह रहे हैं, तो इधर हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए डन है। अब मैं एक दफ़ा जो है वो माइग्रेशंस करके देखता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, पाइथन many.py माइग्रेट, ताकि जो एक दफ़ा दोबारा से माइग्रेट हो। एंड अब मैं अगेन सर्वर को ऑन कर देता हूँ, पाइथन many.py रन सर्वर। तो मेरा जो सर्वर है वो अगेन ऑन हो चुका है। अब अगर मैं इधर आके रीलोड करता हूँ एडमिन पैनल में तो आप देखिएगा कि इधर लास्ट पे अगर मैं होम पेज भी चलता हूँ तो देखिए कि नीचे हमारे पास एक यूज़र सेशन नाम का मॉडल जो है ऐड हो चुका है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो इसमें यूज़र्स के जो सेशंस होंगे वो सारे के सारे स्टोर किए जाएंगे। तो आई थिंक इट्स डन, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट इधर मैं सिंपल एक क्या बोलते हैं कि यूज़र सेशन का जो लिंक है वो ऐड कर दूँगा। तो इसका जो लिंक है वो इधर डॉक्यूमेंटेशन में तो आई थिंक अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग मैं इधर से देख लेता हूँ, इसकी यूआरएल्स की फ़ाइल से ही मैं देख लेता हूँ यहाँ, बल्कि हमारे पास जो कोड पड़ा है उधर से मैं 1 मिनट जस्ट से चेक कर लेता हूँ। मैं सिंपल क्या करता हूँ कि अपना फ़ोल्डर ऑन करता हूँ एंड अपना जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है यूट्यूब आलोथ, हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसमें चलते हैं, लिब वाले फोल्डर में चलते हैं, पाइथन साइड पैकेजेस आलोथ, और उसमें एक है यूज़र सेशंस, इसमें चले गए। और उसमें हमारे पास है कोई urls.py, तो urls.py में चले गए। और ये हमारे पास यूज़र सेशन लिस्ट इस नाम से URL बना हुआ है। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा एक्चुअल कोड है इसमें हम लोग आ जाते हैं जी base.html में, दिस वन base.html। और ये रहा हमारा जी सेशन, और इस सेशन में मैं URL ऐड कर देता हूँ। तो URL ऐड करने के लिए 2 कर्ली ब्रेसिस परसेंटेज का साइन URL, और इसमें हम लोग जो अपने URLs की वैल्यू है यूज़र सेशन लिस्ट वो पास करवा दूँगा एंड जस्ट इनफ। और हमारे जो सेशन है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब अगर मैं सेशन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो है वो सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब इसका सबसे पहले तो इसका जो टेम्पलेट है वो ओवरराइट करना है। तो इसका टेम्पलेट भी हम लोग इधर गिटहब से देखते हैं कि कौन सा होता है सेशंस का। तो मैं भी देख लेता हूँ। हमारे पास एक अकाउंट्स वाला फ़ोल्डर है, एक MFA वाला फ़ोल्डर है, और लास्ट में हमारे पास एक फ़ोल्डर है यूज़र सेशन। और इस यूज़र सेशन के अंदर हमारे पास है यूज़र सेशन list.html। तो आई थिंक यही सारा कुछ जो वो मैनेज करता है। तो अगर मैं इस यूज़र सेशन list.html को ऑन करता हूँ तो इधर हमारे पास जो है वो डन, ये हमारा जो कोड है वो आ चुका है। तो इस पेज को ओवरराइट करना है तो सबसे पहले एक यूज़र सेशंस नाम का आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं चला जाता हूँ अपने टेम्पलेट्स में आके एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है बाय द नेम ऑफ यूज़र सेशंस। ये जो आपने याद रखना, तो इधर एक डायरेक्टरी यूज़र सेशंस, तो ये यूज़र सेशंस डन। और इसके अंदर हमारे पास जो फाइल होगी वो होगी यूज़र सेशन list.html। तो मैं एक न्यू HTML की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखेंगे यूज़र सेशन list.html। एंड अगर मैं इधर आके रीलोड करता हूँ तो अगर तो ब्लैंक फाइल आ गई तो इट्स मीन के मेरा जो है वो अपडेट हो चुका है ब्राउज़र। इट्स डन।
अब इधर हमें कोड लिखना है, तो मैं कोड खुद से नहीं लिखने वाला, मेरे पास जो पहले से लिखा है मैं वही कॉपी पेस्ट कर दूंगा और आपने भी सेम वही जो कोड है वो इधर पेस्ट कर देना। और बाकी जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका जो लिंक है वो आपको गिटहब में मिल जाएगा, आप जब मर्ज़ी चाहें कोड को देख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट। इतने हम लोग चले जाते हैं टेम्पलेट्स, यूज़र सेशंस एंड यूज़र सेशन लिस्ट। ये हमारा कोड आ जाएगा जो कि हमने इधर ऐड करना है। और ना कि मैं ये करूँगा बल्कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर। तो ये कोड ओपन हो चुका है, सारा कोड करते हैं कॉपी एंड इधर लाके कर देते हैं पेस्ट। अब इसमें कुछ चेंजेस छोटे मोटे अगर होते हैं तो मैं कर लेता हूँ, लाइक ये टाइटल का जो ब्लॉक है हमें ये नहीं चाहिए, उसके अलावा ये जो प्रोफाइल का टॉप बार है ये भी नहीं चाहिए, ये इंक्लूड जो किया हुआ है, प्रोफाइल साइड बार मुझे ये भी नहीं चाहिए, उसके बाद ये जो डिव बनी है पूरी मुझे ये भी नहीं चाहिए, उसके बाद ये जो कोल है 9 लाइक कॉलम से साइन किया गया, मैं इनको पूरा 12 दे देता हूँ, पूरे 12 कॉलम से साइन कर देते हैं। एंड आई थिंक इट्स डन। एंड अगर इधर आके मैं करता हूँ रीलोड, तो देखिए हमारे पास वो जो सेशंस हैं वो आ गए हैं। तो उसके ऊपर ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिखा आ रहा है, ये पता नहीं क्यों लिखा आ रहा है, तो मैं इसको जस्ट हटा देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ विद सेशंस। जिस तरह मैं लिख देता हूँ सेशन ट्रैक, लाइक जस्ट ये चीज़ करते हैं। और ये जो नीचे पैराग्राफ है इसको चाहे तो आप उड़ा दें। एंड इट्स डन। ये जो मेरे सेशंस हैं वो ट्रैक करेगा, लाइक अब इधर सारे सेशंस हैं वो मेरे स्टोर होने शुरू हो जाएंगे। मैं इधर से एक दफ़ा लॉग आउट कर लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं अब क्रोमियम में नहीं बल्कि मेरा जो प्रॉपर क्रोम ब्राउज़र है मैं उसमें अपना जो प्रोजेक्ट है ऑन करता हूँ दिस। एंड हमारे पास ये वजाहत जो है वो इस ब्राउज़र में पहले से लॉगिन था। अब अगर मैं सेशन में चलता हूँ तो अभी के लिए इसका जो कोई सेशन जो है वो नहीं गेट टू हो गया आ रहा। एंड ये क्यों नहीं आ रहा, अब इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। एंड अगर मैं इधर से लॉग आउट कर देता हूँ अगेन, एंड अब दोबारा से लॉगिन करते हैं, लॉगिन। एंड इस दफ़ा मैं करूँगा साइन इन विद गिटहब, क्योंकि मैं गिटहब का जो सेशन है वो ट्रैक करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको किया तो ये जो मुझे लॉगिन कर रहा है एंड डन। अब अगर मैं सेशंस में आता हूँ तो देखिए मेरा एक सेशन जो है वो ट्रैक हो चुका है, जो कि मेरा करंट सेशन है। और 3 सेकंड पहले मैंने इसमें लॉगिन किया, ये इसका आईपी एड्रेस है और ये इसका ब्राउज़र है। तो मेरे जो सेशंस हैं वो ट्रैक होना प्रॉपर स्टार्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं इधर से क्लिक करूँ तो साइन आउट कर सकता हूँ। अब अगर सेशन आपका एक से ज़्यादा टाइम है, लाइक इधर से मैं अगेन लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट। एंड अगेन अब अगर इधर आके मैं लॉगिन करता हूँ और मैं अगेन गिटहब के थ्रू ही लॉगिन करता हूँ, अगर साइन इन या गिटहब, तो मैंने जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ, डन। अब सेशंस में चलता हूँ तो देखिए वही सेशंस जो है वो अपडेट हो गई। लेकिन अब अगर मैं इसको लॉग आउट करके एक और अकाउंट क्रिएट करता हूँ बाय द नेम, लाइक जो लॉगिन करता हूँ वो जो अली वाला था, अली, एंड इसका जो पासवर्ड है पाइथन 321। एंड जैसे मैंने इसे लॉगिन किया तो मेरा ये वाला जो अकाउंट है ये भी लॉगिन हो जाएगा। और अगर सेशंस में चलता हूँ तो जिसका सेशन है वो भी मेरे पास ट्रैक हो के आ गया। अब मैं सेम इधर क्या करता हूँ, एक नया ब्राउज़र ऑन कर लेता हूँ, लाइक यू कैन सेट के ये कर लेता हूँ कि नया ब्राउज़र ऐड। एंड इस नए ब्राउज़र में मैं अपना जो है वो ये जो प्रोजेक्ट है ये दोबारा ऑन कर लेता हूँ, 127.0.1:8000। तो ये मैंने अपना यही सेम प्रोजेक्ट दोबारा ऐड कर लिया। अब इधर भी मैं लॉगिन करूँगा तो इधर मैं लॉगिन कर देता हूँ उसी को, अली, एंड इसका जो पासवर्ड है पाइथन 321। एंड जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो ये भी मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। अब अगर इसके सेशंस में चलते हैं तो अब देखेंगे मेरे पास 2 सेशन ट्रैक हो चुके हैं। एक सेक्शन था जो 40 सेकंड पहले जो उस ब्राउज़र से मैंने लॉगिन किया था, और ये वाला जो सेक्शन जो मेरा करंट अभी चल रहा है ये वो है। अब मैं ये जो दूसरा सेशन है, लेकिन ये जो सेकंड वाला ये तो मेरा करंट है ना अभी जो अपना हमारा चल रहा है, लेकिन ये जो पहला सेशन था इसमें पहले लॉगिन किया था तो उसका जो रिकॉर्ड है वो भी सेव है। अब आप चाहते हैं कि इधर तो लॉगिन रहे लेकिन वो जो पहले सेशंस जितने भी हैं उन सबसे लॉग आउट कर दिया जाए, तो आप कर दें साइन आउट अदर सेक्शंस। तो ये देखिए हमारे पास इस दफ़ा प्राइमरी कलर का, इन्फो कलर का हमारे पास अलर्ट मैसेज भी आया, क्योंकि इसका भी कलर हमने डायनामिक किया। जिस तरह का हमारा एयर मैसेज होगा उसके अकॉर्डिंग इसका कलर आता है। पहले जब सक्सेस मैसेज था तो ग्रीन आ रहा है, अब ज़रा इन्फो मैसेज है तो देखिए वो ब्लू कलर का हो गया। इसी तरह अगर कोई डेंजर आएगा, मीन कोई वार्निंग आएगी तो रेड कलर में आएगा या येलो कलर में आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारा ये जो मैसेज फ्रेमवर्क है ये भी फुल एंड फुल अपडेटेड है और इसके कलर्स भी प्रॉपर चेंज होते रहेंगे। लेकिन इसने अब क्या किया कि मेरे जितने भी दूसरे सेशंस थे उन सबको साइन आउट कर दिया, लेकिन जो करंट है उसे एज इट इज़ रहने देने। अब इधर आके अगर मैं रीलोड करता हूँ तो अब देखिए मैं जो है वो लॉग आउट हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने उधर से उन्हें
साइन आउट कर दिया। तो सो दिस इज़ इट कि हमारे जो अब सेशन हैं वो भी ट्रैक हो रहे हैं, हमारे जो 2F है वो भी वर्क कर रही है, पासवर्ड चेंज वगैरह भी वर्क कर रहा है, लॉग आउट कर रहा है, सारे जो टेम्पलेट्स हैं हमारे वो भी कस्टम हो चुके हैं। सो दैट्स इनफ। यही हमारी वीडियो थी जिसमें हमने सेशंस को ट्रैक करवाया। देन उसके बाद साइन अप सिस्टम, लॉगिन सिस्टम एक कंप्लीट 2FA सिस्टम जब इम्प्लीमेंट किया है। देन उसके बाद पूरा का पूरा जो ऑथेंटिकेट सिस्टम है ये कंप्लीट हमने बिल्ड किया, और बड़ी बड़ी साइट्स जो हैं वो भी सेम इसी ऑथेंटिकेशन सिस्टम का ही यूज़ करती हैं फॉर देयर प्रोजेक्ट एंड कंपनी प्रोजेक्ट्स। सो इट्स ओवर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 कस्टमाइजेशन और करेंगे। लाइक नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो फिक्स करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग टेस्ट करेंगे वेबसाइट को, और हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट में क्या क्या नए फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, और मैं उनको ऐड ऑन करने की ट्राई आउट करूँगा। जैसे कि जो हमारा साइन अप पेज है उधर क्या लाइक जो मैं फ़र्स्ट चीज़ ऐड ऑन करूँगा वो ये करूँगा कि अगर मैं आपको इधर साइन अप के बटन पे लेके चलूँ तो देखें साइन अप पे हमारे पास सिर्फ 3 फील्ड हैं, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड अगेन 4 फील्ड्स हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कोई और साइन अप फील्ड भी ऐड करना चाह रहे हैं लाइक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो आप उनको कैसे ऐड कर सकते हैं इसी प्रोजेक्ट में। मैं इनको जो इम्प्लीमेंटेशन है आपको वो सिखाऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग लॉगिन कर रहे हैं यूज़र को, तो हम लोग यूज़र को सिर्फ यूज़र नेम की बेस पे लॉगिन कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो ऑथेंटिकेशन है इसको हम लोग मर्ज कर देंगे कि यूज़र अगर ईमेल अपना टाइप करेगा वो फिर भी लॉगिन कर पाएगा, अगर वो अपना यूज़र नेम टाइप करता है तो वो फिर भी लॉगिन कर पाएगा। लेकिन अगर आपको ये जो प्रोजेक्ट है ये एज इट इज़ ही चाहिए, जितना हमने किया आपके लिए इतना ही इनफ है, तो आप इसे ऐसे रहने दें, कोई इशू नहीं है। आप इतने के साथ भी जो अपना काम है वो चला सकते हैं।